आप सभी मीडिया बंधुओं आए हुए मीडिया बंधुओं को झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आंदोलनकारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार के द्वारा आई है। राज्य बने 25 वर्ष हो गए, उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय है। उसी सिलसिले में आप लोग के सामने हम लोग मुखाबिर हुए हैं। हमारे बाएं ओर हमारे महासचिव हैं महावीर विश्वकर्मा जी, और हमारी दाएं ओर प्रतिभा पांडे जी हैं जो हमारी महिला विंग की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। मैं रमेश कुमार साहू झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही संघर्ष करने के बाद झारखंड अलग राज्य मिला। उसमें कितने साथी हम लोगों से बिछड़ गए, कितने विकलांग हो गए, और राज बनने के बाद भी कितने साथी जो हैं वो एक एक करके स्वर्गवास होते चले गए, क्योंकि 25 वर्ष हो गए इसको। तो दुर्भाग्य रहा कि ये काम राज बनने के साथ ही हो जाना था। लेकिन पहले तो आयोग की गठन ही बहुत लेट से हुई। 2012 में आयोग की गठन हुई और बहुत धीमे गति से ये चिन्हितीकरण हुआ, जबकि राज बनने से पहले हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख लोग राज के लिए, अलग राज के लिए लड़े थे। एक 25,000 लोग तो मुझे उस लड़ाई में ही उसी दरमियान उनकी डेथ हो गई, और जो 1 लाख लोग बचे, तो राज बनने के बाद भी एक एक करके 20-25,000 लोग आज के दिन नहीं हैं। फिर भी 80,000 आवेदन जो था वो झारखंड अलग राज्य चिन्हित आयोग में जमा था। आज के दिन में 55,000 लोगों का चिन्हितीकरण हो चुका है, और लगभग 35,000 लोगों का सरकार द्वारा वो संपुष्टि सत्यापन जो बोलते हैं वो अभी हो चुका है। तो अब हम लोगों ने सरकार के ऊपर काफ़ी सारा वो मांगे रखी थी कि भाई एक एक दिन करके लेट हो रहा है, और हर महीने 5-7 साथी जो हैं हम लोगों को छोड़ के चले जा रहे हैं। पिछले महीना भी हमारे रांची से भी 2 साथी चले गए। अभी मुख्यमंत्री जी के मामा लगते हैं किशोर किस्कू जी, अभी 10 दिन पहले उनको हम लोगों ने हार्ट अटैक आया, तो हम लोग यहाँ से जाके चंदा करके पैसा दे करके उनकी हम लोगों ने इलाज करवाई है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये लेट हो रही थी हम लोगों का, तो सरकार को हम लोगों ने आवेदन दिया था कि जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही सजग थे, बहुत ही इस चीज़ मैटर को, चूँकि वो भी एक महान आंदोलनकारी के पुत्र हैं, तो समझते थे इस मैटर को। तो उन्होंने ये सारा चीज़ें की, और गृह विभाग द्वारा 30 तारीख परसों चिट्ठी साइन हुई है। सारी उपायुक्तों को भेजा गया है कि 15 अगस्त को सारे उपायुक्त अपने अपने ज़िले में आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। तो आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ छूटे हुए लोग रहे होंगे या उनकी लिस्ट में नाम कहीं नहीं दिख रही होगी, तो वो अपने अपने ज़िले में जा कर के देख लें, सत्यापन समझ लें कि उनकी लिस्ट में नाम है या नहीं है। और सभी उपायुक्तों से भी निवेदन होगा कि उनको उचित मान सम्मान देने का काम करें। और आंदोलनकारियों का जो 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा उसमें बैठने की व्यवस्था उनके लिए अलग से किया जाए, क्योंकि देखिए ये राजहित के लिए उन्होंने लड़ा। राज बना तभी कोई मुख्यमंत्री बना, तभी कोई चीफ जस्टिस बना, तभी कोई विधानसभा अध्यक्ष बना, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको कुछ नहीं मिला। तो यही मामला था, इसी के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। अब आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि जनता के बीच में, पूरे राज्य के जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा, और आंदोलनकारियों को जो मान सम्मान मिल रहा है वहाँ तक पहुँचेगा। जिलावार संख्या आपको ये तो आयोग से मिल जाएगा या फिर गृह विभाग से मिल जाएगा। दोनों का नंबर अगर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। राजधानी की बात कीजिए। राजधानी में अभी मैं डीसी साहब से वहाँ से मैं मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने, मेरे पास जो सूचना थी 1100 का आसपास थी, लेकिन उनके पास जो सूचना है उन्होंने बोला 1300 है रांची से। हाँ, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, और उस दिन सम्मानित करेंगे सारे लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, निर्णय है। और किन्हीं का कुछ इसके अलावा और क्या डिमांड कुछ है कि कौन और कुछ मिलना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके बाद डिमांड तो देखिए, ये पहला गेट है,
क्योंकि ये पहला चीज़ हुआ कि आप आंदोलनकारी कौन, यहाँ मान लीजिए हम लोग 15 लोग हैं, तो 15 लोग हैं तो इसमें आंदोलनकारी कौन, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। मैं भी आंदोलनकारी, मैं भी आंदोलन, सारे लोग ऐसे रट लगा रहे थे। जब सरकार एक प्रशस्ति पत्र दे देगी तो ये एक प्रूफ हो जाएगा कि आप आंदोलनकारी। इसके बाद हम लोगों की 15 सूत्री मांग है जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दिया है। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं लेकिन जेन्युइन मांगे हैं। उसमें उत्तराखंड के तर्ज पर भी कुछ मांग है, बिकॉज उत्तराखंड में 10,000 का पेंशन राशि मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो उनको बेनिफिट दिलाती है। हाँ, जेल की बाध्यता भी वहाँ नहीं है, तो ये भी हम लोगों ने अभी जो यहाँ झारखंड में पेंशन देने की जो सिस्टम है वो चला आ रहा है, वो है 1 महीना के लिए जेल गए, 1 महीना से ज़्यादा गए और 3 महीना से ज़्यादा गए। 3 तरह का कैटेगरी है। तो ये हम लोगों ने मांग किया है कि ये कैटेगरीज को हटाइए, क्योंकि लड़ाई तो सभी ने लड़ा है, तो कैटेगरी को हटाइए और एक समान मान सम्मान जो देना है सभी को दीजिए। और उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड मांगे हैं हम लोगों को, अबुआ आवास की तरफ से एक आवास बनाने की मांगे हैं हम लोगों को। राजधानी में विधायकों की आप 100 रुपया में गेस्ट हाउस देते हैं, आंदोलनकारी आंदोलन किया, राज अलग हुआ था, आप विधायक बने, आपको मिलेगा और हमारा आदमी आएगा तो बस स्टैंड से लेकर वहाँ तक भटकेगा। तो 50 रुपया में मैंने मांग किया है कि गेस्ट हाउस बना करके उनको दीजिए। आयोग कितना दिन तक चलेगा? चिन्हितीकरण आयोग का एक सीमा होगा, कितने दिन तक आप चिन्हित करते रहेंगे? 25 वर्ष तो हो गए, तो आयोग ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी आदमी को मान लीजिए डेथ कर गया तो उनके आश्रितों को हम लोगों को फिर से नाम जोड़ना है, तो कौन जोड़ेगा? तो इसलिए हम लोग जैसे एक कल्याण आयोग हम लोग बोर्ड बनाने की हम लोगों ने मांग किया है, जैसे कि आप सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, वैसे हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की है कि ये बोर्ड के माध्यम से जो होगा सारी चीज़ें वो की जाएंगी। इस तरह का 15 सूत्री मांगें जो है हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने। और मुख्यमंत्री जी से बात मेरी हुई थी कि पहले एक बार चिन्हित होकर के लोग आ जाएं, फिर सरकार के ऊपर कितनी वित्त का बोझ पड़ेगा वो सरकार देखेगी, उस पर फिर निर्णय लेगी। तो ये सरकार के ऊपर है। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे महान आंदोलनकारी के पुत्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो हमारे दर्द को तो सबसे अच्छा समझेंगे। एक मंत्री की माता जी हैं ये, इनकी पुत्री भी है मंत्री हैं, तो वो भी अच्छे समझेंगे। आज शिक्षा मंत्री हमारे आंदोलनकारी हैं बेचारे, आज के दिन में उनकी तबीयत थोड़ी, आप लोग के पास न्यूज़ होगा, हम लोग तो ऊपर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी के साथ हम लोग के बीच में रहे। तो ऐसे लोग कई लोग हैं, सुदीप कुमार सोनू जी हैं मंत्री जी हैं, वो एक एक दर्द को समझते हैं आंदोलनकारियों का। तो ये सब लोग वहाँ हैं, तो हम लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हम लोगों को पता है कि हम लोग के साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो उसका पहला गेट था, पहला गेट हम लोगों ने पार किया। इसलिए सरकार को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया। हाँ।